एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में और आपके लिए मैं लेके आ गई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। कल एक नोटिस रिलीज हुआ और उसमें ये बताया गया कि अब जो एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है वो एग्जामिनेशन में 3 कैटेगरीज अब बन जाएंगी। इनिशियली क्या होता था, 2 कैटेगरीज होती थी। एक कैटेगरी में वो बच्चे होते थे जो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते थे। दूसरी कैटेगरी वो होती थी जहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हैं बट साथ ही साथ आप जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाइड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी आईआईटीज, आईआईएम्स, कहीं से भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, कहीं से भी अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको यूजीसी की तरफ से स्टाइपेंड दिया जाता है कि आप अपनी रिसर्च परस्यू कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो अब हमारे पास एक और नया डिसीजन है जो लिया गया है कमेटी के द्वारा, वो आया कल, जिसमें यह बताया गया कि जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और साथ ही साथ आपको इसी एग्जामिनेशन से जेआरएफ भी मिल जाता था तो आप पीएचडी कर सकते थे। और जो भी एस्पिरेंट जिनको जेआरएफ मिल जाता था, मतलब वो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते थे, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, इवन 95% यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको एग्जम्प्ट कर देती हैं कि आपको क्या करना है, आपको अब एंट्रेंस नहीं देना है उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी बेसिकली और इंस्टीट्यूट का, कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं आप डायरेक्टली इंटरव्यू पे जाते थे और आपका वहां पे एडमिशन हो जाता है एज पर इंटरव्यू। अब ये चीज आई कि अब ऐसा होता है जब आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं या आप नेट भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं और आप पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि पीएचडी करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो थी वो थी मास्टर्स और अभी भी वही है। बट यहाँ पे एक हल्का सा चेंज लाया गया है। वो चेंज क्या है, यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनाई गई। पहली 2 कैटेगरीज जैसा मैंने बताया वही है। तीसरी कैटेगरी जो है, जो अभी इंट्रोड्यूस की गई है, वो क्या है कि आप लोग जो नेट भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, जो जेआरएफ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे अगर पीएचडी करना चाहते हैं उनको अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर करने, उनको भी यही नेट एग्जामिनेशन है जो क्लियर करना होगा। उसके बेसिस पे उनको स्कोर मिलेगा और उस स्कोर के बेसिस पे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी। अब आपका एक बहुत जेन्युइन कंसर्न आता था कि मैम हमारा जो क्राइटेरिया है वो तो 40% है बट रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 6% का जाता है, तो जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उनका क्या। तो अब उनके लिए एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे निकल के आया है कि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं नेट एग्जामिनेशन को, मतलब 40% अंक ले लेते हैं, 300 में से 120 स्कोर कर लेते हैं, तो आप लोग बेशक यहाँ पे नेट नहीं क्लियर किए हो, स्टिल आप जेआरएफ नहीं किए हो, तो भी आपको पीएचडी करना चाहते हो तो पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा आपके स्कोर के बेसिस पे। और ये स्कोर आपको हेल्प करेगा कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो बार बार प्रिपेयर करने वाला सीन होता है ना कि बार बार पीएचडी एंट्रेंस दिए जा रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, मल्टीपल टाइम्स पीएचडी एंट्रेंस दिए जा रहे हो, मल्टीपल टाइम्स फीस पे कर रहे हो, वो सारी चीजों से आप बच जाओगे। एक एग्जामिनेशन होगा नेट का एग्जामिनेशन, जिसमें आपको अगर पीएचडी करना चाहते हो विदाउट नेट और विदाउट जेआरएफ तो भी आपको यहाँ पे चांस है जो दिया जा रहा है। इसको हम बिल्कुल पॉजिटिवली भी नहीं ले सकते कि अब बहुत सारी चिंताएं खत्म हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है बॉस, और जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस देंगी, ऑब्वियस सी बात है। साथ ही साथ जिनका नेट हो जाएगा बट जेआरएफ नहीं हुआ उनको भी प्रेफरेंस है। आपका नंबर तीसरे नंबर पे आने वाला है, तो अगर आप सिर्फ तीसरे नंबर पे रह जाओगे तो ये पहले 2 वाले जो नंबर है वही सारी सीट्स ले जाएंगे, तो कॉम्पिटिशन है। बट यहाँ पे एक अच्छी बात ये हो गई है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सीट्स ही नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे हेल्प आपको करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज होने वाली है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, ये हमने समझ लिया है, और जो व्यक्ति जेआरएफ क्लियर कर चुका है तो वो तीनों कैटेगरीज में ही एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज यहाँ पे बताई गई कि एक जो कैंडिडेट है उसका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में भी आएगा, साथ ही साथ मार्क्स भी आपको पता लग जाएंगे, सो दैट आप उन मार्क्स के बेसिस पे पीएचडी में एडमिशन ले सको। और अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है वेटेज। जैसा कि अब मैंने बताया कि आप 3rd कैटेगरी में फॉल करोगे तो आपके चांसेस बहुत कम है क्या, नहीं,
यहाँ पे देखो वेटेज क्या है, जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 है, मतलब सिर्फ नेट क्लियर हुआ है या नेट भी क्लियर नहीं हुआ है, तो 70% वेटेज दिया जाएगा इस टेस्ट स्कोर का, बट 30% वेटेज होगा आपका इंटरव्यू का। तो यहाँ पे जो गेम प्लेयर है वो कौन है, वो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिसर्च। मान लो एक बच्चा है जिसने स्कोर किया 110, एक बच्चा है जिसने स्कोर किया 100, 110 वाले का नेट हो गया, 100 वाले का नेट नहीं हुआ, इसका नेट नहीं हुआ। अब ये बच्चा सेकंड कैटेगरी का है, ये थर्ड कैटेगरी का है। अब जब ये पीएचडी के लिए एडमिशन लेने जाएंगे तो क्या सारा रिजल्ट इनका ही रहेगा? नहीं, इसका तो 70% जाएगा, इसका भी 70% वेटेज जाएगा। इसके पास मान लो जो क्वेश्चन पूछे गए उनका एक एप्रोप्रिएट आंसर नहीं था और इंक्लिनेशन टुवर्ड रिसर्च थोड़ा सा कम पाया गया, बट जिसका नेट नहीं था उसका इंक्लिनेशन टुवर्ड रिसर्च बहुत अच्छा है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करके इंटरव्यू में गया है, बहुत अच्छी उसकी सब्जेक्ट नॉलेज है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, पैनल को इंप्रेस कर पा रहा है। तो 30% वेटेज जिसके पास है, जो इंटरव्यू में गेम प्लेयर बन सकता है, गेम चेंजर बन सकता है, तो यहाँ पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कंपटीशन है, बट ये एक अच्छा कंपटीशन है, मुझे ऐसा लगता है। और ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, बार बार हर एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की बजाय एक एग्जामिनेशन है जो आपको हेल्प करेगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो अब आपका सिलेबस भी कन्फाइंड हो चुका है कि नेट का सिलेबस पढ़ना है, वो नेट का सिलेबस पढ़ो अच्छे से, और उसी के बेसिस पे आपके पास 3 कैटेगरीज हैं। जेआरएफ करना चाहते हो जाइए, अगर आप एज लिमिट नहीं है आपकी, आप अबव एज हो चुके हो, अबव 30, अबव 35, अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप जेआरएफ के लिए तो नहीं जा सकते हो, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आप फॉल करोगे। और क्योंकि अब पीएचडी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बेशक पीएचडी अभी मान्य नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी मान्य तो है, मतलब नेसेसरी नहीं है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बट अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो उसके लिए पीएचडी जरूरी है। और एक होता है एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसके लिए भी अगर आप देखें तो आपको कॉलेज लेवल पे 25 नंबर मिलते हैं पीएचडी के और यूनिवर्सिटी लेवल पे 30 नंबर मिलते हैं पीएचडी के। तो अगर आपने पीएचडी की है तो ये नंबर आपके ऐड हो जाएंगे, और अगर पीएचडी नहीं की तो ये नंबर नहीं मिलेंगे। तो प्रमोशन वाइज अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हो अपने करियर में तो यहाँ पे आपके लिए पीएचडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजों को अगर मैं सम अप करूं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है जो निकल के आई है। और पीएचडी करना अब आसान है या नहीं है? आसान किस वे में है कि आपके लिए जो एंट्री बैरियर्स होते थे, बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारे पड़ाव थे, वो कम हो चुके हैं, बट सब्जेक्ट नॉलेज, कमांड होनी चाहिए, रिसर्च की तरफ इंक्लिनेशन होनी चाहिए, वो बढ़ गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनरोलमेंट्स बढ़ रही थी जब नोटिस आया था कि पीएचडी मैंडेटरी है, उसी टाइम से। तो अभी पीएचडी में एडमिशंस बहुत ज्यादा होते हैं, एनरोलमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए एक वे तो बना दिया गया है, पर उसमें भीड़ बहुत है। ये एक ऐसा वे है, एक ऐसा रास्ता है जिसमें भीड़ बहुत ज्यादा है, लाखों की भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आपको अगर टॉप आना करना है तो आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज है आपकी उस पर कमांड लानी पड़ेगी, अच्छे से हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं तो आपको 3 साल मिलते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में अपने पीएचडी में एनरोलमेंट लेने के लिए। बट अगर आप थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है, और सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपका यहाँ पे जो रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट आएगा, कितना स्कोर आपने किया, वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए मान्य है। अगर मान लो जून 2024 में आपने क्या किया, जून 2024 में आपने एग्जामिनेशन दिया और आपने नेट क्वालिफाई किया, तो जून 2025 तक आपको एडमिशन ले लेना है। जब रिजल्ट आएगा, सॉरी, जब रिजल्ट आएगा तो उससे 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या ले लेना है, एडमिशन ले लेना है पीएचडी प्रोग्राम में। अगर नहीं लिया तो ये रद्द हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है बच्चों के मन में, और वो सवाल है कि मैम अगर मान लो मैंने तो दिसंबर 2023 में नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, देखो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल आपके पास है, आप ले सकते हैं एडमिशन। नहीं लेना चाहते पीएचडी प्रोग्राम में, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चेंज आया है ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए आया है जो पीएचडी में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं। तो अब अगर आपने नेट जेआरएफ किया कोई दिक्कत नहीं है, और अगर केवल आपने नेट किया है, अब नेट तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, तो क्या अगर मैंने 2023 में दिसंबर में नेट क्लियर किया था,
क्या मुझे अगर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है इस स्कीम के तहत तो मुझे जून में पेपर देना पड़ेगा क्या? तो यस, जून में पेपर देना पड़ेगा, तो इस पीएचडी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज आप जैसे प्रीवियसली प्रोसीजर चलते थे उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? एडमिशन लेंगे। तो ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल हो रही है जून 2024 से, इसमें साफ साफ मेंशन है फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो जून 2024 में भी होगी और उसके बाद से। तो अभी जो आपका पेपर है, अपकमिंग पेपर है, 10 जून से पेपर होने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं नेट नहीं क्लियर करना, कोई इंटरेस्ट नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में, हमें तो सिर्फ रिसर्च करनी है, तो थर्ड कैटेगरी इज फॉर यू। बट ये थर्ड कैटेगरी में आपको इतना बेहतर बनना पड़ेगा कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा हाई, और साथ ही साथ रिसर्च वाले टॉपिक्स आईसीटी पेपर 1 में जो आती है, और पेपर 1 का लेवल बहुत अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है, पेपर 2 का लेवल भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता जा रहा है। तो ये चीज को एक पॉजिटिव पॉइंट लेके चलेंगे, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेके चलेंगे कि हमें बहुत अच्छे से और मेहनत करनी पड़ेगी, डिटेल में कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं होगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे नेट क्लियर करने के लिए, कर देते हैं भाई, गेम चेंजर होगा जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे होंगे, तो वहां पे आपकी सब्जेक्ट नॉलेज काम आएगी। तो अभी से फोकस करो सब्जेक्ट नॉलेज पे। अगर आप जून 2024 का पेपर दे रहे हो, मैं आपको डरा नहीं रही हूं, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बट ये मत सोचो कि शॉर्टकट आपको कोई मिल जाए। हमेशा पेशेंस के साथ अच्छे से पढ़ते हुए आपको चलना है, वैसे ही मैं पढ़ाती हूँ वैसे ही आपको पढ़ना है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और आपकी तैयारी को एक लेवल अप लेके जाने के लिए जेआरएफ अड्डा हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप 12 मंथ्स प्लान ले सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, ठीक है। ये कंप्लीट 12 मंथ्स प्लान जो है ये आपको मिल जाएगा, और इस प्लान में क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं? आपको बेसिक्स टू एडवांस सारा कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हैंडबुक मिलेगी, लाइव सेशंस मिलेंगे, क्रैश कोर्स के जो रिवीजन कोर्स होगा। तो ये जो रिवीजन कोर्स है इसमें बहुत अमेजिंग चीजें हैं जो आपके लिए आएंगी, और यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, और आपके पास रिकॉर्डिंग्स होंगी सारी, तो पूरा कोर्स आप कवर कर सकते हो। मेरा कोर्स चलता है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स आपको मैं टीच करूंगी 10 की 10 यूनिट्स, और अभी हम बिजनेस, फाइनेंस, टैक्सेशन, लीगल, ये बहुत भारी भारी यूनिट्स हैं वो कर रहे हैं, और रिसर्च मेथोडोलॉजी मैंने स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस स्टैट्स में, तो वो आप मुझे ज्वाइन करके फॉलो कर सकते हैं क्लासेस। और जो ऑलरेडी हमारी क्लासेस हो चुकी है उनकी रिवीजन होगी क्रैश कोर्स में, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हैंडबुक केवल इंग्लिश में मिलेगी, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और आपकी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस आपको कवर करवाया जाता है, और बहुत अच्छे से एक क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ते हुए चलते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे YouTube से पढ़ाई कर लेनी है, सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है, बट गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस आपको पेड बैचेस में तो मिलती है, 1-on-1 गाइडेंस है, काउंसलिंग सेशंस रहते हैं जो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बट YouTube पे भी आपके लिए बहुत सारी क्लासेस हम लेके आते हैं, कंटेंट क्लासेस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको हर चीज की दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, जैसे ये वीडियो में आपको बता रही हूँ बना के, और आपको हर एक चीज की क्लैरिटी दे रही हूँ। तो आप लोग इसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे कॉमर्स स्पॉटलाइट पे, यहाँ पे आपको बिल्कुल जो भी आप कॉमर्स के लिए पढ़ रहे हो उसका हर चीज आपको मिल जाएगा। कॉमर्स पेपर 2 आपको मिल जाएगा, और 5 बजे आपके लिए डेली क्लासेस चलती हैं, प्रयास बैच चल रहा है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और कंसेप्ट की क्लैरिटी बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस आप ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पेपर 1 की तैयारी करनी है तो जेआरएफ अड्डा चैनल है यूट्यूब चैनल, वहां पे कंप्लीट अलग अलग टीचर्स आपको अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग पेपर 1 करवाते हैं। 9:15 बजे सुबह मेरी क्लास रहती है, मैं आपको वहां पे टीच करती हूँ, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो टाइमिंग है, ये क्लासेस रहती हैं आपके लिए यूट्यूब पे भी, और ये कंप्लीट टाइमिंग है पेपर 1 की, तो आप लोग मुझे 9:15 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मैं अपनी टाइमिंग बताऊं क्लासेस की, तो ये मेरी टाइमिंग है, ये पेड में और यूट्यूब पे आपके लिए टाइमिंग रहती है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए हमेशा से ही प्रयास हम करते रहते हैं, हमेशा कुछ नया लेके आने की कोशिश करते हैं, और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये चीज की मेरी श्योरिटी है, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए, हर एक चीज को ध्यान से परखते हुए आपके लिए कंटेंट है जो बिल्कुल तैयार किया जाता है, और क्वेश्चन भी उसी क्वालिटी के हैं जो लाए जाते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए है, और बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए आने वाला है। एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, अगर लगता है कि कुछ मीनिंगफुल मैं आपको प्रोवाइड कर पाती हूँ। और अगर आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं तो जरूर थम्स अप देना है, कमेंट्स में बताना है, और भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।
ठीक है, मैंने अपनी तरफ से सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। और याद रखना, ये जो डिसीजन है ये आपके बेनिफिट के लिए है। कंपटीशन बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको पढ़ना बहुत अच्छे से है, कंसेप्ट से पढ़ना है। ठीक है, जेन्युइन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा मूव है। अच्छे से लगे रहो, तैयारी करते रहो, जून में सिलेक्शन पक्का लेना है। और अगर आप दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हो तो वेट मत करो, अभी से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।